मुझे पता है कि गार्डन की जो मेंटेनेंस है वो बहुत मुश्किल काम है। मैं जब बड़े जोश में ना कोई प्लांट लेकर आई हूँ तो वो बेचारा सूख के ख़त्म होके मुझे बता के गया है कि आप नहीं है इस लायक कि आप रख सकें, आप हम पर ना किया करेंगे। तो ये किसका शौक है, कौन करता है ख्याल? फादर। ओह वाह, क्या बात है। अच्छा, अम्मा अब्बा के झगड़े होते हैं? होते हैं। कौन मनाता है? लेकिन बहुत ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जब होते हैं ना, इनकी ये जो मुझे बेस्ट बात लगती है, दे कांट स्लीप एंग्री एट ईच अदर। तो मतलब सोने से पहले चाहे जो भी मनाए, यूजुअली चाहे सुबह के 6 भी बज जाए। अच्छा। लेकिन मामा का ये होता है कि अगर बाबा कह भी दे ठीक है इट्स फाइन नाउ, जब तक इनका फुल वो ना हो जाए ना कि अब क्लियर हो गया है, तब तक वो नहीं मतलब 6 बजे तक भी दे। तो कौन ज्यादा झगड़ेलू है दोनों में से? मामा नहीं, मामा सच बताओ। आई थिंक बाबा। और मनाता कौन है पहले? ज्यादा नाराज कौन, ज्यादा देर तक नाराज कौन रहता है? एक्चुअली ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है, बिकॉज बचपन में मामा यूज्ड टू बी वेरी मूडी टाइप, बिकॉज ऑब्वियसली शी वाज ऑल लाइक अभी भी है सुपर मॉडल, बट अब तो हम्बल हो गई है ना। शुरू में बहुत होती थी कि मैं भाई मैं कैसे आप कौन है। थोड़ा टाइम पहले वाली मामा तो बन के दिखाओ। हाँ, शी यूज्ड टू मतलब जैसे शूट पे जाती। जी नताशा मैडम आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। जी जी एक्सक्यूज मी, लेटर प्लीज, लेटर। मैडम मेरा बैग और फोन ले आइएगा। मैडम एक तस्वीर। हाँ, और ये मतलब लिटरली सबको, सोचिए हजारों लोगों को कह के लेटर बैग फोन पकड़ाए और आउट हो जाए। बिल्कुल। घर पे भी मेरे साथ तो खैर नहीं किया कभी। अम्मा के ज्यादा लड़के फैंस हैं आपके? आई थिंक मामा, बिकॉज मुझे कहते हैं ना कि ओ योर मदर इज सो हॉट, आप तो प्यारी सी स्वीट सी हो, लेकिन आपकी अम्मी बहुत हॉट है। ओए होए होए, क्या व्हिच इज फॉर मी आल्सो। आई एम लाइक इवन माय गाय फ्रेंड्स, इवन लंदन तक मेरे गाय फ्रेंड्स, यू नो, मैंने कहा मेरे सामने तो ना बोलो, मुझे ऑड लगता है, लेकिन मामा का माशाल्लाह बट माँ बेटी का यही रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल। और आप लोग तो लगते हैं तानिया इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। शिकायत क्या है? कोई और नहीं। शिकायत ये है कि वो समटाइम्स शी डजंट लाइक, कभी कभी ना यू नो कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, सबसे ज्यादा गुस्सा या इरिटेशन आप अपने लव्ड वंस पे निकालते हैं। तो कभी कभी मैं बहुत रूड हो जाती हूँ, बट आई नेवर मीन इट, इंटेंशन मेरी कभी नहीं होती, एंड बाद में आई अपोलोजाइज, लेकिन शी डजंट अंडरस्टैंड। फिर उस वक्त मुझे गुस्सा चढ़ता है कि तुमने मुझसे ऐसे बात किया। मेरी छोटी बहन थोड़ी सी है, वो भी कभी कभी कर जाती है, उसका नजरअंदाज कर देती है, मेरा कभी नजरअंदाज नहीं करती है। मेरे से मुझे कहती है तुमने कैसे किया, ये क्यों किया। आई एक्सपेक्ट मोर। मुझे एक बात बताएं, जब अम्मा के साथ ऐसा होता है, जब वो चिड़ी हुई होती हैं और आपको कुछ कह देती हैं, तो आप उस वक्त अंडरस्टैंड करती हैं? आई अंडरस्टैंड। किस बात का ख्याल रखना चाहिए आजकल के ज़माने में बेटियों को बड़ा करते हुए? थोड़ी सी आपसे बात करूंगी, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी अबाउट फेमिनिज्म। व्हाट इज़ फेमिनिज्म फॉर यू, एंड क्या माओ को किस तरह से अपनी बेटियों को बड़ा करना चाहिए? एक तो आपने ये ना समझे कि बेटे को सब कुछ बता सकते हो, बेटियों को नहीं बता सकते। बेटियों को आपने वही कुछ बताना है जो आप अपने बेटियों को बताते हैं। टैबू जो चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है लड़कियों को, किस उम्र में आपने बताना शुरू की? आप पूछे इससे कि वेरी वेरी अर्ली एज, अब ज़ारा के साथ भी और इसके साथ भी। अभी तक जितना भी काम किया है, हरासमेंट फेस की इंडस्ट्री में? But I've heard of stories of people, but I've not witnessed it. आपने फेस की? मैंने एज सच हरासमेंट नहीं फेस की, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊं, जो हमारा जमाना था सही मॉडलिंग वाला, तब कुछ जमाना बेहतर भी था। different levels of harassment though, like आपके पीछे पड़े हुए लोग। इस तरह हरासमेंट की मतलब वेरी वियर्ड मैसेजेस, जैसे अगर आप मेरी ब्लॉक लिस्ट देखिए मेरे टेलीफोन के ऊपर, तो मैंने उनको जैसे टर्म किया हुआ है, जैसे आप जैसे क्रिएट करते हैं ना कॉन्टैक्ट, उनका नाम ही ऐसे लिखा हुआ है कि सिको या परवर्ट, डोंट पिक अप दिस कॉल नंबर 1, डोंट पिक अप दिस कॉल नंबर 2, मतलब इस तरह के नंबर मैंने डिलीट करने के बजाय उनको सेव किया कि मुझे पता हो कि अगर इस नंबर से कॉल आनी है तो मैंने नहीं करनी। बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब लोग आपकी माँ के बारे में कुछ लिखते हैं ऐसा, तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आई वांट देम टू नो कि वो जो लिखते हैं उससे क्या होता है। मुझे बहुत इफेक्ट करता है, एंड ये रिसेंटली यू नो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इट अ लॉट दैट पीपल रियली नीड टू रिस्पेक्ट आवर एक्ट्रेसेस। अभी ये रिसेंटली मरियम नफीस ने एक बात की थी जो मुझे, शी पोस्टेड, उसको एक डीएम आया था व्हिच वाज अ वेरी, वो डीएम के माय फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, इफ यू मीट हिम ही विल पे यू दिस मच, और उसने पूरी कैप्शन लिखी कि दिस नीड्स टू स्टॉप, एक्ट्रेसेस आर नॉट we work, हम लोग मतलब 12-12 घंटे सेट पे काम करते हैं। We come from also, यही मरियम वाली बात है। We come from respectable families to make a name for ourselves, and you cannot treat us like any less. ये नहीं होता, ये कौन लोग हैं, ये हम लोग नहीं हैं ऐसे। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तो आप इतना ज्यादा कर नहीं सकते थे इसको, मतलब के पर्दे पे नहीं ला सकते थे, लेकिन क्योंकि अब है सोशल मीडिया, इधर आ जाओ। आपने बड़ी जो है वो डिटेल में जाके बात की, और बहुत कम औरतें होती हैं जो इस तरह से बात करती हैं। यू नो
आपको अभी कुछ टाइम हुआ है एक्टिंग शुरू करते हुए और आपकी अम्मा ने तो अलग अलग फेजेस देखे हैं। आप दोनों से पूछूंगी कि जहाँ पर आपने शुरू किया था वहाँ से लेके अब तक क्या ये चीज़ भी बढ़ रही है या ये कम हो रही है? मर्दों के अंदर शऊर आ रहा है, लोगों के अंदर शऊर आ रहा है, या ये चीज़ भी हरासमेंट भी बड़े लेवल की तरफ जाती जा रही है? आई थिंक हरासमेंट बहुत बड़े लेवल की तरफ जाती जा रही है। यू कैन टेक ओवर, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन दैट। औरत को मालूम है कि उसका हक क्या है? हमारी औरत को 80-70%, 80% डू नॉट नो। और कितनी औरतें हैं जो गलत इस्तेमाल करती हैं अपने हुकूक का? मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा मर्द गलत होता है, औरत भी गलत होती है और हो सकती है, लेकिन द परसेंटेज इज़ वे लेस। जो अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि लड़की ना निकलती ना जाती तो बेहतर था, वो गई तो हुआ। आई थिंक ये तो बिल्कुल ही एक क्या मैं वर्ड यूज करूं, दकियानुसी किस्म की बात है भाई। वो नेशनल ड्रेस पहन के हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, मतलब वो क्यों ना जाए? डर नहीं लगता बेटियों के लिए? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है कि मतलब आयतल कुर्सी पढ़ के इंसान मतलब कि बिकॉज यू नो आई मीन यूँ ना जाओ, ये ना करो, गाड़ी के इस दरवाजे से ना निकलो, अकेले ना जाओ। कराची जब भी होती है। कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? आपने तो हर तरह के कपड़े भी पहने हैं, तो क्या व्हाट इज अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग? अप्रोप्रिएट का मतलब ये नहीं कि अब आप छोटा सा ड्रेस पहन के दोपहर को मेन मार्केट में चले जाएं। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम मोर कंफर्टेबल इन कवर्ड क्लोथ्स। आई डू वेयर, मतलब मैं स्लीवलेस पहन लेती हूँ, आई वेयर जीन्स एंड अ टी शर्ट, बट आई पर्सनली फील मोर कंफर्टेबल इन कवर्ड क्लोथ्स। और इफ आई एम यू नो विद माई फ्रेंड्स एंड इफ आई एम वेयरिंग लाइक यू नो स्लीवलेस और जीन्स एंड अ टी शर्ट या थोड़ा कुछ ऐसा, देन आई वुडंट बी कंफर्टेबल पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज़ आई एम लाइक रोमांस। मगर रोम में जाके रोमांस की तरह एक्ट करके तस्वीर लगा के पाकिस्तान में ना दिखाएं। वो ही मतलब जो आपने करना है करें, लेकिन थोड़ी सी और अपना प्राइवेट रखें। क्या क्या काम करने हैं, यानी शौहर के क्या क्या काम है? वो अपनी रोटी खुद पकाएगा, वो अपने जूते खुद उठाएगा, क्या इरादे हैं? नहीं, I'll tell you. I will do some work for my, I will you know support तो होता ही है, but मैं जो काम करूँगी ना, I should do it because I want to. I should never be forced to do something. नहीं, मतलब out of love, मतलब रोटी नहीं, but out of love in the sense कि अगर मुझे कभी लगा कि you know आज ये काम से थके मैं आया और मैं इनके लिए कुछ अपनी मर्जी से करूँ, चाय बनाऊँ, हालांकि मुझे चाय बनानी नहीं आती, लेकिन सीख लूँगी शादी से पहले। क्या सीखूंगी? तो वो ये मुझे सिखाएंगी। तो मैंने तो खुद आज तक रोटी नहीं लेकिन नहीं, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। द एक्सपेक्टेशन फॉर अ वुमन टू डू एवरीथिंग शुड नॉट बी देयर। इफ द वुमन वांट्स टू डू इट, अगर वो काम भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, अगर तुम इकलौती बहू हुई और उस दिन बारिश हो गई तो पकौड़े तुम नहीं बनाओगी? मंगवा लूंगी बाहर से, मंगवा भी लूंगी और बना भी लूंगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ये अच्छा है। वैसे औरत मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कोई बैनर लेके गई हैं आज तक? तानिया बहुत दफा गई है। क्या लिखा हुआ था आपके बैनर? तालीम हमारा हक है, एंड देन दूसरा था कि गर्ल्स डिजर्व टू हैव फंडामेंटल राइट। कोई आस्क आउट करता है तो अम्मा को बताती हो? हाँ, बता देती हूँ। ब्रेकअप होता है तो आई टेक एडवाइस। और मैं तो इवन लाइक अगर कोई मुझे पसंद हो तो आई थिंक मैं सबसे पहले मामा को ही मिलवाऊंगी, बिकॉज आई नो कि अगर मामा को पसंद है ना तो सही होगा मेरे लिए। ब्रेकअप क्यों होता है तो बताती हो? हाँ, तभी बता देती हूँ। आई विश मैं भी अपनी अम्मा को बता सकती होती, बट अब जो है कुछ आपसे वन वर्ड आंसर्स लूंगी। सही है, सबसे पहले इनसे शुरू करते हैं। आपने बताना है आपकी अम्मा के बारे में कुछ सवाल आते हैं, आप फौरन से बताइएगा सही है या गलत। वन वर्ड आंसर। योर आंसर शुड बी थम्स अप, यस, एंड दिस इज नो। ठीक है। योर मॉम्स फेवरेट कलर? व्हाइट। फेवरेट डेस्टिनेशन? लंदन। इफ योर मॉम वाज अ बुक, व्हाट वुड बी हर नेम? फेथ। राइट और रॉन्ग? वाओ, क्या बात है। इनका तकिया कलाम जो हर वक्त बोलती रहती? सो व्हाट। इनकी छेड़? बदतमीजी। ओके, अब आपसे पूछूंगी, आपने मॉडल्स में से बताना है कि सबसे लेजी कौन होती थी? जीक्यू को बहुत नींद आती थी। ओके, नॉटी? नाटी। सॉरी मैनीश। ओके, स्मार्ट? विनी। ओके, स्टाइलिश? द मोस्ट स्टाइलिश? आमना हक। आउट ऑफ द रैंप? इफत। ओके, आपके हिसाब से सुपर मॉडल पाकिस्तान की राइट नाउ? आई थिंक मेरीन सैयद। 100%। अब योर फेवरेट डिजाइनर? HSY। फेवरेट फिल्म स्टार? शान। ओके, फेवरेट ड्रामा एक्टर मेल? फवाद खान। फेवरेट पॉलिटिशियन? बेनजीर भुट्टो। योर्स? माइन टू। Mine too. Okay. आपके जहन में क्या आता है जब मैं कहती हूँ ये 1 by 1 पूछूंगी? बचपन? मोहब्बत। जिंदगी? जी लो। धोखा? दुख। रैम्प? ग्लैमर। पैसा? नॉट एवरीथिंग। स्टाइल? एवरीथिंग। मुश्किल वक्त? आता है। शोहरत? होनी चाहिए। अच्छा दोस्त? मुश्किल से मिलता है। हाय। पहली कमाई? 2500 रुपए तक। कॉलेज लाइफ?
the best life. मोहब्बत मिल जाए अब। हाय, बस इसी नोट पे मैं जो ना आज शो बहन मैं शो खत्म कर रही हूँ। बहन, आपको आपसे मेरी बात हो रही थी, आपको शायरी का शौक है। मुझे लगता है कि ये गाने गाती होगी। गाती है, गुनगुनाती रहती है ना। गुनगुनाती तो है। इसकी आवाज़ बातें करने में इतनी प्यारी है। हम एक काम करते हैं, इजाज़त ले रहे हैं, आप हमें गुनगुनाते हुए अलविदा करें। हाँ। तो आपने मुझे शेर कोई जहन में आया आपने, या मैं गाना सुन? नहीं, आप गाना सुनवा लें। शेर कोई तो होगा। आपने कहा था पोइट्री पढ़ी, मैंने शेक्सपियरियन पोइट्री बहुत पढ़ी है, प्लेज एंड पोइट्री। उसका मैं एक अंग्रेजी में सुना। कुछ अच्छा सा शेयर करें ना हमारे साथ। यस। In Belmont is a lady fair and fairer than that word, of wondrous virtues from her eyes I still receive fair speechless messages. वाओ, वेरी नाइस। ये जी हम आपको समझाने के लिए एक अलग से शो करेंगे। हाँ, ये क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने लिटरेचर पढ़ी भी है, फिर भी मुझे नहीं समझ ये आया। हम इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट के साथ बहन हमें घर ना भेजना, हमें गाना जरूर सुनाना। आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से रखे। Thank you so much. And Natasha, I see your confidence and your faith in your daughter. Thank you so much. बेटियों को इसी तरह से एम्पावर करना चाहिए, और कब तक हम उनको इसी तरह से संभाल के हुड में पैम्पर करके रखेंगे। दे शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयरसेल्फ। उनको सिखाएं कि उनको कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे उनको सेफ रहना है। हमेशा रोक टोक ही सेफ्टी नहीं होती, कभी जाने देना भी सेफ्टी होती है। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड कुछ मज़े मज़े की बातों के साथ। आज तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और अब तो गाना भी गाने लगी है। अल्लाह हाफ़िज़। किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या बन गया। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना बता।